दुर्ग जिले के कोड़िया गांव निवासी भारतीय सेना का जवान उमेश कुमार साहू लेह लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों पर ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया। उसके पार्थिव शरीर को दुर्ग लाया गया। पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ गुरेगांव में अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जबलपुर के कलेक्ट्रेट में लगे स्पेशल मैरिज आवेदन को लेकर हिंदू धर्म सेना ने आपत्ति लगाई। हिंदू धर्म सेना ने आवेदन को शून्य किए जाने की मांग की। बता दें कि सिहोरा के रहने वाले विशेष समुदाय के युवक ने इंदौर की युवती से शादी करने के लिए जिला कलेक्टर में आवेदन दायर किया था और उच्च न्यायालय से प्रोटेक्शन की मांग की। इस पर हिंदू धर्म की सेना और तेलंगाना के विधायक की राजा ने आपत्ति। अलीगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये पूरा मामला अतरेली थाना क्षेत्र के गांव का, जहां गांव के रहने वाले सोनू ने सुनसान जगह पर नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचाया। भदोही के बसवानपुर गांव में बाइक सवार दो बदमाशों ने दिन दहाड़े कॉलेज प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी। कॉलेज प्रबंधक की अपने घर से निकलकर नेशनल इंटर कॉलेज जा रहे थे। इसी बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड की टीम समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। एसपी मीनाक्षी कात्यान का कहना है कि मामले में जल्द से जल्द जांच पूरी कर कार्रवाई की जाए। रेलवे मंत्रालय ने उत्तराखंड को एक नई सौगात दी। लाल कुआं बांद्रा साप्ताहिक ट्रेन का शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि बाबा कैंची धाम के आशीर्वाद से लाल कुआं से बांद्रा के मध्य ट्रेन संचालन का सपना पूरा हुआ। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम हापुड़ में मां समेत 2 बच्चों को सांप ने काट लिया। मामला बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव का। जानकारी के मुताबिक सभी घर में जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रहे थे। अब इसी दौरान बच्चों को सांप ने काटा। बच्चों की चीख सुनकर मां जब बच्चों के पास पहुंची तो सांप ने उन्हें भी डस लिया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से तीनों को अस्पताल लाया गया। जांजगीर चांपा में पिकनिक स्पॉट में बर्थडे मनाने गए 2 युवक हसदेव नदी में बह गए। घटना पंतोरा थाना क्षेत्र के देवरी गांव की, जहां कापन गांव के 13 युवक दोस्त का बर्थडे मनाने गए थे। जहां नहाते वक्त 2 युवक नदी में बह गए। 19 घंटे बाद दोनों युवकों का पता नहीं चल पाया। बिलासपुर से एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। विदिशा लोकसभा सीट से सांसद रहे रमाकांत भार्गव को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें, शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने विदिशा लोकसभा सीट प्रत्याशी बनाया था। ऐसे में शिवराज सिंह के विदिशा सीट छोड़ने के बाद रमाकांत भार्गव उपचुनाव से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन सिंगस 2028 को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि उज्जैन की पहचान साधु संतों से है और उज्जैन में हरिद्वार की तर्ज पर साधु संतों, महंतों और महामंडलेश्वर को स्थायी आश्रम बनाने की अनुमति दी जाएगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने साधु संतों के हितों को प्राथमिकता देते हुए स्थायी आश्रम बनाए जाने की योजना बनाई है और उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से इस योजना को आकार दिया जाएगा। पुलिस स्मृति दिवस पर राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय परेड का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल हुए। उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस के इस साल शहीद हुए 30 जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीदों के परिवार वालों को विश्वास दिलाया कि वो अकेले नहीं है। पुलिस विभाग के साथ साथ राज्य सरकार भी उनके साथ है। मध्य प्रदेश की बुद्धि विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव काफी दिलचस्प होता दिख रहा है। यहां से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया है, तो वही अब समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आर्य को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया है। अब इसे लेकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में हमें अपना जनाधार बढ़ाना है और उनकी लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी से। उत्तराखंड में 16 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान है, लेकिन जनता प्रीपेड स्मार्ट मीटर का लगातार विरोध कर रही है। वही जनता के गुस्से को भुनाने में विपक्ष पार्टी कांग्रेस भी जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। प्रीपेड मीटर पर सवालिया निशान खड़े करते हुए 1 घंटे का उन्होंने मौन उपवास रखा। जिले की मेयर शैली ओबेराय मुंडका विधानसभा पहुंची, जहां उन्होंने रानी खेड़ा वार्ड में ड्रोन द्वारा डेंगू मलेरिया की दवाई के छिड़काव की शुरुआत की। इस तरह की व्यवस्था दिल्ली में पहली बार शुरू की गई। ड्रोन एमएस दवाई छिड़काव का मकसद यही है कि जहां एमसीडी के कर्मचारी नहीं पहुंच पाते, जैसे तालाब, दलदल या खेतों में, ऐसी जगह पर ड्रोन के जरिए दवाइयों का छिड़काव किया जाए।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ग्वालियर दौरे पर रहे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी जिला अध्यक्ष अभय चौधरी ने उन्हें बीजेपी का सक्रिय सदस्य बनाने की रसीद सौंपी। मीडिया से बात करते हुए सिंधिया ने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बयान की घोर निंदा करते हुए कहा कि जो लोग भारत में आकर आतंक फैलाने की सोचते हैं, उन्हें हमारी सरकार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रही। ललितपुर से दिल जला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक दादा ने अपने ही पोते की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। मामला पूरा कला थाना क्षेत्र के उगरपुर गांव का। बताया जा रहा है कि सास ससुर अपनी बहू को बेचना चाहते थे। इस कारण परिवार में आरोपी दादा का विवाद हुआ और उसने 6 साल के मासूम पोते की बेरहमी से हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देहरादून उत्तराखंड मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर उठ रही मांग के बीच सरकार के लाए गए अध्यादेश का समय खत्म हो रहा है। सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि किसी भी हाल में किसी को परेशान नहीं किया जाएगा और जनता के हित में जो निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पहले भी मलिन बस्तियों को बचाने का काम सरकार ने किया है और आगे भी करती रहेगी। कवर्धा में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस इस प्रकार की प्रदर्शनी करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में योग और नेचुरोपैथी रिसर्च सेंटर खुलेगा, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे, जो छत्तीसगढ़ के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने और उनके भाई का पारिवारिक विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। विवाद इतना बड़ा कि उनके बड़े भाई और एमसीयू के पूर्व कुलपति जगदीश उपासने ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। बताया जाता है कि सच्चिदानंद उपासने ने शटर का ताला तोड़ा, जिसके बाद उनके बड़े भाई ने डकैती करने के आरोप लगाते हुए उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। श्योपुर से अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां कांग्रेस के चुनाव कार्यालय में एक शख्स पहुंचा। उसने खुद के देवीय शक्ति होने का दावा कर दिया। इतना ही नहीं, उसने कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को उपचुनाव में जीत का भी आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवी के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। पूरी घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया। खबर इंदौर 6 लेन कार्य की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और जल्द ही उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग का भूमि पूजन भी किया जाएगा। उज्जैन के धार्मिक मूल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जाएंगे। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी। उन्होंने बताया कि इंदौर उज्जैन मेट्रो ट्रेन का संचालन भी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। उज्जैन देवास फतेहाबाद इंदौर के जोधपुर सर्किट ट्रेन चलेगी। वहीं सोमवार को सिवनी जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस आयोजित शहीदों को नमन कार्यक्रम में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई और स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें याद किया गया। एमपी के सिवनी जिले के आमागढ़ में खेत में काम कर रही महिला को अचानक एक अजगर दिखाई दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अजगर तकरीबन 8 फीट लंबा और 10 किलो वजनी था। तुरंत इसकी सूचना स्नेक कैचर प्रवीण तिवारी को दी गई। स्नेक कैचर प्रवीण तिवारी वहां पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। सिंगरौली में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने देश भर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद पुलिसकर्मियों के नामों का वाचन कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीद पुलिसकर्मियों को सलामी दी। इस दौरान अन्य उपस्थित लोग शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। उन्नाव में जहां गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के गंगानगर निवासी शिक्षक देवेंद्र चौधरी की सोमवार को एक दुखद हादसे में मौत हो गई। वो अपनी बाइक से उन्नाव स्थित ब्रिलियंट एकेडमी स्कूल में पढ़ाने जा रहे थे, तभी अकरमपुर के पास एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इस भयंकर दुर्घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और स्थिति का जायजा लेकर हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस पर आयोजन करती है। इस बार भी पुलिस लाइन में आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी रोहित कासवानी समेत तमाम पुलिस और राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। बीते 1 साल के दौरान देश भर में 214 वर्दीधारी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शहीद हुए। अलीगढ़ में अखिल भारतीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान को जानकारी मिली कि भारत द्वारी पर एक फल विक्रेता फलों पर थूक और गंदगी लगाकर उसे बेच रहा है। सूचना मिलते ही करणी सेना के पदाधिकारी वहां पहुंचे और फल विक्रेता को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बताया गया है कि फल विक्रेता मोहम्मद दानिश है, जो धोबी वाली गली ईदगाह शाजमल का रहने वाला है।
वहीं अम्बेडकर नगर में कॉलेज के एमडी से 70 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी नितिन वर्मा के खिलाफ पहले से ही काफी सारे मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि नितिन वर्मा ने अपने मोबाइल फोन से माफिया दिलीप वर्मा की बात एमडी अभिनव वर्मा से कराई। दिलीप ने 70 लाख रुपए की डिमांड करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपी पर पहले से ही काफी केसेस चल रहे हैं। यूपी के बहराइच में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपकर रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद पुलिस द्वारा ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को रोकने की मांग की। ब्राह्मण एकता परिषद के लोगों ने कहा कि महाराजगंज हिंसा में मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। ब्राह्मणों के खिलाफ उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद स्मारक स्थल बालाघाट में शोक परेड का आयोजन किया गया। इस परेड की सलामी पुलिस महानिदेशक संजय कुमार के मुख्य आतिथ्य में ली गई और सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस स्मृति दिवस का कार्यक्रम बालाघाट में पुलिस लाइन रक्षित केंद्र में सुबह 9 से लेकर 9 बजे शुरू हुआ। परेड की सलामी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। बांदा में एक सराफा दुकान में टप्पेबाजी का मामला। टप्पेबाज लगभग 60 ग्राम सोने की सामग्री लेकर फरार हो गया, जिसकी कीमत 4 से 5 लाख बताई जा रही है। ये घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के सब्जी मंडी तिराहे पर स्थित मां दुर्गा ज्वेलर्स की दुकान की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी। बटियागढ़ में जनपद क्षेत्र से लेकर गांव की सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा यातायात के लिए एक बड़ी समस्या बन गया। इस स्थिति के कारण न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी। बटियागढ़ हटा मार्ग और दमोह मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में बेसहारा मवेशियों का जमावड़ा रहता है, जिसके चलते हादसों का खतरा बना रहता है। दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी सड़क पर मवेशी पाए जाते हैं। भाजपा नेता रविंद्र देशमुख आत्महत्या मामले में मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी आगे आई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के शिवाजी चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुंडन कराया। आरोप है कि रविंद्र देशमुख ने भाजपा नेताओं की प्रताड़ना और अवैध वसूली से तंग आकर खुद को गोली मार ली थी। सुसाइड नोट में उन्होंने विधायक प्रतिनिधि रंजीत सिंह सहित कई भाजपा नेताओं का नाम लिया। छतरपुर में पुलिस स्मृति दिवस पर रक्तांजलि अभियान के तहत पुलिस द्वारा रक्त सहायता की गई। मौके पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप भी किया गया। ये दिन खासकर लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में 21 अक्टूबर 1959 को हुए हमले की याद दिलाता है, जिसमें भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों ने घात लगाकर 10 पुलिसकर्मियों को मार दिया था। सुरिया में अंचल संपत्ति के क्रय विक्रय की रजिस्ट्री के लिए लाए जा रहे नए नियम के विरोध में दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं ने हड़ताल शुरू कर दी है। इन्होंने थाना उप पंजीयक और तहसीलदार को ज्ञापन देकर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। शासन द्वारा एक ऐप के जरिए पेपरलेस, कैशलेस, फेसलेस रजिस्ट्री कराने की तैयारी है, जिससे ये सभी बेरोजगार हो जाएंगे। गोंदा के कटरा बाजार के नंदूरा गांव में अवैध निर्माण का ये मामला, जहां पुलिस की मौजूदगी में निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब इस मामले में जिला जज के यहां पहले से मामला दर्ज है, फिर भी निर्माण चल रहा है। पुलिस खुद इस निर्माण कार्य को करवाने में शामिल है और गांव में पुलिस की मौजूदगी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस और प्रशासन दोनों इस निर्माण के पक्ष में नजर आ रहे हैं। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। पीड़ित ने गोली मारने का आरोप लगाया है। घायल व्यक्ति के अनुसार ये मामला गोवर्धन थाने के मुडसेरस गांव का है। जमीन विवाद के चलते ये झगड़ा हुआ, जिसमें कपिल नाम के व्यक्ति को छर्रे लगे। घायल को एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी गोवर्धन में भर्ती कराया गया। हमीरपुर में किसान की खेत में पानी लगाते समय बिजली के तार से झुलसने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। किसान अपने निजी निवास से सटे अपने खेत में पानी दे रहा था, तभी खेत में टूटकर पड़े हुए घरेलू तार में वो उसकी चपेट में आ गया। पड़ोसी ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। हमीरपुर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण जबरदस्त आग लग गई। इस आग से गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया और मकान में जबरदस्त आग फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट से गृहस्थी का सामान भी जलकर राख हो गया। ये घटना सदन कोतवाली क्षेत्र के गौरा देवी इलाके की। हरदोई में त्योहारों के दौरान अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमार अभियान चलाया। इस दौरान सैकड़ों लीटर कच्ची शराब और कई क्विंटल लहान बर्बाद किए गए। इस कार्रवाई में लगभग 165 लीटर अवैध कच्ची शराब और लगभग 425 किलोग्राम लहान बर्बाद किया गया। सभी शराब को कब्जे में ले लिया गया।
इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर कुछ युवकों ने मामूली सी बात को लेकर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल व्यक्ति शिव किशोर अपनी पत्नी के उपवास खोलने के लिए मिठाई लेकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। घटना करवा चौथ की ही रात की थी, जब शिव किशोर छोटे कुमार खाड़ी में अपनी मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने गया और उसकी पत्नी घर में उसका इंतजार। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के कुमे केला में मामूली विवाद के चलते एक युवक पर चाकू से हमला हुआ। कुमे केला स्थित मंजीत राइस मिल में वाहन चालक का काम करने वाले सुदेश पेंकरा बीती रात राइस मिल के बगल में स्थित किराना दुकान में पानी की बाल्टी भरकर रख रहे थे। तभी गांव के मुन्ना कुर्रे ने आकर उनकी बाल्टी का पानी फेंकना शुरू कर दिया, जिसको लेकर विवाद हो गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने सराय अकेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने डेंगू वार्ड से लेकर डिलीवरी वार्ड, पैथोलॉजी और दवा स्टोर का भी जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक अरुण तिवारी को स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई का ध्यान रखने और सभी डॉक्टर्स को समय पर उपस्थित रहने का निर्देश दिए। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के सिंधपन में बीती 16-17 अक्टूबर की रात में हुई मांगीलाल बाबरी की हत्या के मामले में फरार आरोपी राजू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार आरोपी राजू भी मांगीलाल बाबरी की दुकान पर काम करता था और उसने मौका देखकर उसकी हत्या कर दी। फिर मौके से वो फरार हो गया। पुलिस फिलहाल उसकी तलाश में जुटी थी। मसूरी के सर्वे ग्रास में क्वालिटी क्रिकेट क्लब के द्वारा 5 दिवसीय कॉस्को क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला ने किया। इस मौके पर उन्होंने आयोजक मंडल की भी तारीफ की। गुनसोला ने बताया कि बीसीसीआई भी उत्तराखंड में क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रयास कर रही है और कॉस्को क्रिकेट को राष्ट्रीय स्तर पर शामिल करने का भी प्रयास हो रहा है। मथुरा के थाना राय क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस माइलस्टोन 110 पर सोमवार सुबह 4 बजे एक सड़क हादसा हुआ। आगरा से दिल्ली जा रही कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े एक अज्ञात वाहन में जा टकराई। हादसे में कार की नंबर प्लेट टूटकर गिर गई। कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पीलीभीत में किसानों ने धान माफियाओं के ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोक दिया। शाहजहांपुर से आ रही 5 ट्रॉलियां पकड़ी गई, जिनमें धान भरा हुआ था। माफियाओं द्वारा गैर जनपद में धान बेचने को लेकर स्थानीय किसानों में जबरदस्त गुस्सा है। किसानों ने सड़क के किनारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खड़ा कर इन्होंने एसडीएम और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। रेटी में बुधनी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने बिजासन देवी धाम सलकनपुर पहुंचकर पूरी विधि विधान से पूजा की और माता से जीत का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद उन्होंने रेटी नगर के बीचों बीच स्थित प्राचीन बजरंग मंदिर में भी दर्शन किए और जीत का आशीर्वाद मांगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ इस बीच चर्चा भी हुई। राजकुमार पटेल पूर्व में 2 बार बुधनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके। नरसिंहगढ़ में हिंदू धर्म और त्योहारों को लेकर अपमानजनक वीडियो बनाने के आरोप में बजरंग दल ने यूट्यूबर धर्मेंद्र बलोटिया के खिलाफ नरसिंहगढ़ थाने में ज्ञापन सौंपा। धर्मेंद्र बलोटिया के यूट्यूब चैनल पर 5.31 लाख सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 6.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने हनुमान चालीसा और करवा चौथ पर अपमानजनक 10वीं वाहिनी स्थित शहीद स्मारक पर पुलिस शहीद स्मृति दिवस का आयोजन हुआ। स्मृति दिवस से दिनांक 21 अक्टूबर 1959 को सीमा सुरक्षा बल में तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर चीनी फौज द्वारा अचानक हमले को लेकर किया गया, जिसमें 10 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तभी से ये मनाया जाता रहा है। सहारनपुर में थाना सदर बाजार पुलिस ने एक मंदिर में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, चोरी की इस घटना में इस्तेमाल किए कुछ उपकरण बरामद किए। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। आगे की कार्रवाई जारी।